गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो 7th स्टैंडर्ड हिंदी में हमने पिछले टाइम पे दादी माँ का परिवार देखा था। 3rd लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सबने उसके क्वेश्चन आंसर भी लिखे होंगे। अभी आप बड़े बच्चे हो, आपको वर्बुक कंप्लीट करते आना चाहिए, क्वेश्चन आंसर भी लिखते आना चाहिए। आपको सभी प्रश्न उत्तर लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। अभी देखो देहात और शहर यह जो लेसन है वह देखो किस बारे में है, मैं आपको अभी बता रही हूँ। देखो 29 जनवरी 1992 में महाराष्ट्र मुंबई, देखो तो उनका परिचय देखो। समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। देखो आगे, कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्यों रोऊं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करती हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगती है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ गांव परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। तो देखो क्या बताया गया है, यह पाठ तो एक पत्र के आधार पे है। पत्र माने जैसे कि हम किसी को लेटर लिखते हैं। जब डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। ये जो सबसे पहले बताया गया है सेवाओं का नाम। तो जैसे कि पत्र में हम लिखते हैं, हमको किसको पत्र लिखना है, क्यों लिखना है, यह सब बातें सबसे पहले होती हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। इधर दिनांक देखिए 1 अगस्त 2017। जैसे कि स्टार्टिंग में हम पत्र में लिखते हैं, तो यह पत्र किसको लिखा जा रहा है, शहर को। तो देखो सबसे पहले क्या है कि हमारे शहर में देखो अपने बहुत सारे दुख सुख तो रहते ही हैं, हम एक दूसरे को बताते हैं। तो अब क्या हो गया है, यह सब बताने के लिए फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, दूरध्वनि क्रमांक ये सब आ गए हैं। तो इससे क्या होता है, तो आसान तो होता है, लेकिन गांव तक यह चीज़ें कभी कभी नहीं दिखाई देती। कभी कभी थोड़ा थोड़ा ही उन पे असर होता है। मतलब ये सब चीज़ें वो गांव खेड़े में कम प्रमाण में जाती है, जैसे कम प्रतिशत रहती है। तो अभी थोड़े थोड़े जैसे छोटे छोटे जो गांव रहते हैं वो अभी धीरे धीरे उनमें सुधार हो रहे हैं। ग्राम स्वच्छता हो रही है, ग्राम का परियोजना हो रही है। देखो ग्राम में क्या है, रोजगार भी आ रही है, खेती के औजारों भी आ रहे हैं। इससे क्या होता है, गांव की उन्नति को ये सब चीज़ें क्या करती है, प्रगति करती है, गांव की उन्नति के लिए सब काम में आती है। और घर घर में देखो शौचालय भी है। पहले क्या शौचालय रहता था क्या, नहीं, गांव के बाहर लोग जाते थे, लेकिन अब यह सब गांव में आ गया है। तो देखो आगे क्या बताया इस पत्र में। हालांकि कुछ परेशानियां अभी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गाँव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता तो हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्यधिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तो देखो यह जो लेटर लिखा गया है वो शहर पे ऊपर लिखा है, शहर को लिखा है। मतलब शहर को बोला जा रहा है कि तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारी सुविधा है, लेकिन हम क्या है, गांव में रहने वाले लोग हैं, हमको यह सब सुविधा मिलती है क्या, नहीं। स्कूल तो है लेकिन आवश्यक सुविधाएं है क्या, नहीं। पीने के लिए पानी तो है लेकिन वह स्वच्छ है क्या, नहीं। लेकिन वो दूर दूर तक जाना पड़ता है पानी पीने के लिए, पानी लाने के लिए। लेकिन शहर में नल चालू किए तो झट से पानी आ जाता है, ऐसे रहता है। महाविद्यालय भी गाँव से बहुत दूर रहती है। तो इसलिए अच्छी अच्छी सुविधाएं जो है तकनीकी और जो उन्नति है वो शहर में ज़्यादा है, ग्रामों से ज़्यादा। तो देखो यह बताया गया है कि शहर, तुम बहुत ही खुश हो, तुम बहुत ही नसीब वाले हो कि तुम पे बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन हम गाँव वालों के पास तो यह सब सुविधाएं नहीं होती ना। तो देखो फिर आगे क्या बताया है कि तुम्हारी दिन दुनी रात चौगनी उन्नति हो रही है।
तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधाएं तुम्हारी शान में चार चांद लगा जाती है। कभी कभी मन उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसे रौनक नहीं है। मैं अभी असुविधाओं, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता हुआ हूँ। देखो क्या बोला जा रहा है कि देखो तुम्हारी मतलब शहर को बोला जा रहा है, एक गांव, कि तुम्हारी जो तरक्की है दिन दुगनी चार चौगनी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी दिन ब दिन तुम्हारी प्रगति होती जा रही है। और देखो शहरों की होती है क्या, नहीं, तो जो साधनें रहती है वो तुम्हारे इस पर अधिकाधिक बढ़ती जा रही है। सड़कें भी देखो चौड़ी चौड़ी होती जा रही है, और शॉपिंग मॉल तो बड़े बड़े हैं, और बिजली तो कभी नहीं जाती। लेकिन गांव में यह सब रहता है क्या, ना शॉपिंग मॉल रहता है, ना अच्छी दुकानें रहती है, ना कौन सी प्रगति होती है गांव की, और ना ही उनको वो अच्छे से रहने को मिलता है। कभी लाइन चली जाती है, कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहते ही है उनके लाइफ में। तो हमारा क्या हो जाता है, मन उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब हमारे यहाँ बहुत सारी खुशहाली रहती थी, बहुत सारी सुविधा भी रहती थी, और हम सब ये समस्याओं से घिरे नहीं रहते थे। लेकिन अब देखो यहाँ कुछ अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यह काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, यह काम के लिए मजदूर भी नहीं मिल रहे। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, बीमारियाँ हैं, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूँ। देखो यह जो है तुम्हारा मित्र देहात, देखो यह शहर को क्या बोला जा रहा है कि देखो तुम्हारे पास तो सब जैसे गांव के लोग आ रहे हैं, सब मजदूर जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, गांव में रहने वाले लोग अपनी प्रगति के लिए शहर में जाते हैं। उनके रोज़गार धंधे के लिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को पढ़ाई करनी है अच्छी, तो अपनी प्रगति के लिए वो शहर जाते हैं और अपनी प्रगति कर भी लेते हैं। लेकिन इस वजह से क्या होता है कि सब लोग ऐसे ही विचार करते हैं और शहर चले जाते हैं, और गाँव में कोई भी मजदूर नहीं रहता। खेतीबाड़ी में या किसी भी काम में, खेड़े में कोई नहीं मिलता।